हेलो दोस्तों, मैं आपका कोच प्रमोद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मेरे दोस्तों और जितने भी मेरे टीम में लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ट्रेनिंग चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का मैं टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप इस ज़बरदस्त टॉपिक को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मेरा दावा है कि आप जल्दी जल्दी अपने नेटवर्क में टीम बढ़ा पाएंगे, अपनी टीम को टूटने से बचा पाएंगे और अपनी टीम को नेगेटिव लोगों से बचा पाएंगे। सबसे अच्छी बात है, आप इस वीडियोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपनी डाउनलाइन को इस वीडियो को दिखा करके काफ़ी देर तक अपनी टीम को लॉन्च कर सकते हैं। और जो भी आपकी टीम में जुड़ेगा और अगर आपने इसको ये ट्रेनिंग लगा दी, तो मेरा दावा है कि आपकी टीम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको छोड़कर ना जाए और आपके साथ में कहे अनुसार काम करे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, कि नेगेटिव लोगों से अपनी टीम को और अपनी डाउनलाइन को कैसे बचाया जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरे में देखेंगे तो जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। नेगेटिव लोगों से अपनी टीम को कैसे बचाना है, अपनी अपलाइन को कैसे हैंडल करना है, अपनी डाउन लाइन को कैसे हैंडल करना है और अपनी डाउन लाइन के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग में डाउन लाइन में जो नेगेटिव लोग आ जाते हैं, मैं उनको एक ऐसे पौधों की तुलना में मिलान करता हूँ कि जैसे अच्छे पौधों में कीड़े लग जाते हैं और वो पौधे ख़राब करके चले जाते हैं, उसी तरीके से आपकी डाउन लाइन को नेगेटिव लोग आ करके ख़राब करके चले जाते हैं। आपकी करी कराई मेहनत और इतनी मेहनत से आपकी टीम बनी होती है, जिससे नेगेटिव लोग जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं और आपकी टीम को ख़राब करके चले जाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको आपकी टीम को बचाने में मदद मिल सके। एक छोटी सी कहानी से लेकर मैं आपको शुरू करूंगा कि नेगेटिव लोगों से कैसे बचाया जाए। ये कहानी जो है, मैं अपने देवता श्री कृष्ण जी के माध्यम से उन्हीं की कहानी है जिसको प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण जी को पूरी दुनिया जानती है कि श्री कृष्ण जी जब सभा में पहुँचे, उनके साथ में पांडवों की सभा में जब पहुँचे, तो वहाँ बहस चल रही थी कि किसका पूजन किया जाए। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि श्री कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, इनका पूजन किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी को जब वहाँ बुलाया गया तो साथ में बलराम जी भी थे। इत्तेफाकन वहाँ शिशुपाल भी पहुँच गया और शिशुपाल ने वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण जी की बुराई करनी चालू कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने लांछन लगाना शुरू कर दिया कि ये तो चोर है, ये तो चोरी करता है, ये फ्रॉड है, ये तो बहरूपिया है, और तमाम तरह के लांछन लगाता रहा। उसने यहाँ तक कि सभा में जितने भी पांडव थे, पांडवों को भी लज्जित किया, उनका भी मजाक उड़ाया। लेकिन श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी ये चीज़ देख करके बहुत क्रोधित हो रहे थे कि यशपाल, जो कि उनके बुआ के लड़के थे, यशपाल इतनी बुराई कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी ने कहा, कान्हा, यशपाल तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा है, इतनी बुराई कर रहा है, इतने लांछन लगा रहा है, और तुम हो एक मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। कान्हा ने धीरे से कहा बलराम जी से कि बलराम जी, मैंने बुआ जी से वचन दिया है कि मैं यशपाल की 100 गलतियां माफ़ करूंगा। यशपाल ने भीष्म पितामह जी को भी नपुंसक कहा। भीष्म पितामह जी को बहुत क्रोध आया और भीष्म पितामह जी ने कहा, अगर आप इस सभा में ना होते, कहीं बाहर होते, इतनी बात आपने बाहर कही होती, तो अभी इसी वक्त आपका सर धड़ से अलग कर देता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी सुनते रहे, भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगाते रहे। यशपाल ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने वचन के अनुसार 101 गलती करने पर क्या हाल किया
वो तो पूरी दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। तो दोस्तों, उसी तरीके से आप अपनी डाउनलाइन को ये समझाएं कि जैसे ही आपकी डाउनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में उतरती है, वैसे ही यशपाल जैसे किरदार को निभाने वाले हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार बहुत से आएंगे जो हमारी बुराई करेंगे, आपकी अपलाइन की बुराई करेंगे और नेगेटिव विचार से उनकी टीम को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता है तो आपको खुश हो जाना है कि यशपाल का किरदार निभाने कोई ना कोई व्यक्ति आ गया। हो सकता है वो हमारा रिश्तेदारी में कोई भाई लगता हो या कोई रिश्तेदार हो जो इस तरीके की हरकत करने पहुंच जाए, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता है वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते की तरह होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को महाभारत के युद्ध से तुलना करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग सेम टू सेम महाभारत के युद्ध जैसी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ में जो लोग खड़े होते हैं, पांडवों के साथ में पांडवों का कुल कुछ और था और भगवान श्री कृष्ण का कुल जो था वो कुछ और था, लेकिन पांडवों का साम्राज्य दिलवाने के लिए श्री कृष्ण जी ने भरपूर सहयोग दिया और पांडवों का राज्य दिलवाने के लिए पांडवों के ही रिश्तेदारों ने कोई सहयोग नहीं दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशियाँ और आपका नाम, आपका साम्राज्य, आपका पैसा या आपकी सुविधाएं दिलवाने में आपका कोई रिश्तेदार इस रोल को अदा करेगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं एक महाभारत के युद्ध की तरह ही लड़ना है, लेकिन आप इस महाभारत के युद्ध को, नेटवर्क मार्केटिंग को तब तक नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं जब तक आप अर्जुन की तरह युद्ध करना ना सीख जाएं। यानी ट्रेनिंग, बार बार आपने ट्रेनिंग लेनी है। जो व्यक्ति आपको साम्राज्य और आपका यश और आपका नाम दिलवाने में मदद करे, ऐसे व्यक्ति पर आपको भरोसा रखना है। शिशुपाल जैसे लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी अपलाइन के रिश्तेदार हो सकते हैं, जो उनसे जलते हैं, जो नेगेटिव विचार लेकर आपके मीटिंग में आ सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं। लेकिन आपकी टीम और आपकी अपलाइन के बीच में, आपकी डाउनलाइन के बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जैसी मित्रता और विश्वास होना चाहिए। आपको आपके सारथी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको व्यक्ति लेकर आया है वो आपको सफलता तक पहुंचाएगा। इसके लिए आपको अपने नेगेटिव जो लोग हैं उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि शिशुपाल जी की 100 गलतियां भगवान श्री कृष्ण ने माफ़ की थी। अगर खुदा न खास्ता शिशुपाल का किरदार निभाने वाले आपके नेगेटिव लोग अगर मीटिंग में आ जाते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपके रिश्तेदारों की या आपकी अपलाइन के रिश्तेदारों की सिर्फ 100 गलतियां ही माफ़ होती हैं। उसके बाद 101 गलती करने पर तो भगवान ने शिशुपाल के साथ में जो किया वो तो सारी दुनिया जानती है। जैसे ही 101 गलती होगी आपके रिश्तेदारों की जो शिशुपाल का किरदार अदा कर रहे हैं, आपकी अपलाइन 101 गलती होने पर आपके रिश्तेदारों की क्लोजिंग पर क्लोजिंग कर देगी और आपकी जो रिश्तेदार हैं उनका सर शर्म से झुक जाएगा। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नेगेटिव लोग ही नहीं होंगे तो वहाँ काम करने में मज़ा ही क्या आएगा। और जहाँ लोग आपको रोकेंगे नहीं तो आपके अंदर से एक आवाज़ कैसे आएगी कि मुझे इनको सही तरीके से साबित करके दिखाना है। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों से अपनी टीम को बचाने के लिए आप उनको बरकरार रखें, ट्रेनिंग दिलवाते रहें। यही इस टॉपिक पे जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी का मेन टारगेट यही था कि शिशुपाल ने 100 गलतियाँ की तो उसकी सज़ा
श्री कृष्ण जी ने अपने आप दे दिया। आपकी अपलाइन के पास में आपके नेगेटिव लोगों के लिए जो टॉपिक हैं, जो विचार हैं, जो क्लोजिंग करनी है, वो आपकी अपलाइन करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके नेगेटिव लोग, सबसे अच्छी बात क्या, आपके नेगेटिव लोग आपके घर तक ही आपको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए प्रेजेंटेशन वहाँ दिलवाते हैं जहाँ प्रेजेंटेशन रखी जाती है, वहाँ आपके नेगेटिव लोग कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग का एक दायरा होता है। नेगेटिव लोगों का एक दायरा होता है, वो अपने दायरे के अंदर ही रहते हैं। उनके दायरे में, उन नेगेटिव लोगों के दायरे में अगर एक पॉजिटिव आदमी चला जाएगा तो डेफिनेटली वो उसको भी नेगेटिव कर देंगे। आप रेगुलर एक नेगेटिव घेरे में चले जाइए, आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हो जाएंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के उस नेगेटिव ग्रुप को छोड़ करके, जो लोग नकारात्मक सोच के हैं, वहाँ से निकल करके आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू कर दें, जो लोग कामयाब हैं उनके बीच में रहना शुरू कर दें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग घर पर ही रहकर कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अपने घर पर ही करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं, जब तक आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप नेगेटिव लोगों का एरिया नहीं छोड़ देंगे, जब तक आप उन लोगों का जो एरिया है, जो दायरा है नेगेटिव लोगों का, उस नेगेटिव दायरे को छोड़ करके आप पॉजिटिव दायरे में नहीं आएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जितना भी जोर लगा लीजिए, आप प्रेजेंटेशन देकर आएंगे, आपके गेस्ट का जो घर है वो भी उन्हीं नेगेटिव लोगों के बीच में है, आपका जो घर है वो भी उन्हीं नेगेटिव लोगों के घर के पास में है। आप जितना मर्जी पॉजिटिव करके आएंगे, 10 लोग नेगेटिव कर देंगे। ऐसा ही होता है। 95% लोगों से मेरा यही सवाल है, जो इस समय प्रेजेंटेशन देकर आते हैं, वो एक आदमी को पॉजिटिव करके आते हैं, वहाँ 10 यशपाल बैठे होते हैं पहले से डिमोटिवेट करने के लिए। कहीं आपका रिश्तेदार आपसे इतना जलता है कि आप प्रेजेंटेशन देने के लिए, अगर आपने किसी को अपने घर बुला लिया, आपका रिश्तेदार प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद ही उस व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन लेने आया है, उस प्रेजेंटेशन को लेते समय उसने देखा कि कौन व्यक्ति आया है, आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने से पहले वो पूरा ब्यौरा निकाल लेगा और उसके घर पे जाके आपकी इतनी बुराई करेगा कि वो व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव हो जाएगा और आपको ज्वाइन नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपकी अपलाइन के साथ हुआ है, हमारी अपलाइन के साथ हुआ है, इसलिए मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब तक आप अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन देने के लिए आउट ऑफ एरिया नहीं लेकर आएंगे और पॉजिटिव माहौल में नहीं रखेंगे, तब तक आपकी टीम एक अच्छी टीम नहीं बन पाएगी, मजबूत टीम नहीं बन पाएगी। और अगर आपने भी ट्रेनिंग पूरी नहीं ली तो हो सकता है साल 2 साल के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपकी टीम ही नहीं बनेगी, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो आप वैसे ही डेड हो जाएंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो शेयर करने से पहले सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेगेटिव लोगों से आपको ये वीडियो बचने में मदद करे और आपकी टीम मजबूती से खड़ी रहे। और मिल के काम करना है, अपनी टीम को एक जगह इकट्ठा करके काम करना है। बेस्ट ऑफ लक।